बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से दर्शाइए कि जल ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के समान कार्य कर सकता है। हमें पता है कि जल जो होता है उसे H2O कहा जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हम लिखेंगे जल का ऑक्सीकारक व अपचायक की तरह कार्य करना। दोनों की तरह कार्य करना किस तरीके से? जब हम पहली अभिक्रिया देखते हैं और पहला क्या देखते हैं? अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में जब कोई अपचायक के रूप में काम करता है तो खुद का क्या होना चाहिए? ऑक्सीकरण। स्वयं का क्या होना चाहिए? ऑक्सीकरण होना चाहिए, तभी वो अच्छा अपचायक होता है। तो एक अभिक्रिया लिखते हैं 3F2 प्लस में 3H2O, ये बनाता है 6HF प्लस O3। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा फ्लोरीन है, ये जल है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये हमारा ओजोन है। ठीक है, यहाँ पर H2O के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था देखें, ऑक्सीजन की O की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो -2 है, और यहाँ पर ओजोन के अंदर ये 0 है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, और जब भी किसी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है वहां पर? ऑक्सीकरण। और जहां पर खुद का ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का क्या करता है? अपचयन करता है। ये होता है खुद का, और दूसरे का क्या करता है? वो अपचयन करता है दूसरे का। ठीक है, दूसरे का क्या करेगा? अपचयन करेगा। जब दूसरे का अपचयन करता है तो वो अपचायक कहलाता है। अब हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं जहां पर जल जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक के रूप में, यानी कि खुद का क्या होना चाहिए? अपचयन होना चाहिए। अब खुद का अपचयन कहाँ होता है? एक अभिक्रिया लिखते हैं लिथियम धातु के साथ में। जब जल क्रिया करता है, जल की क्रिया करवाई जाती है तो LiOH बन जाएगा। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, इस H2O के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 है। कितना है? +1 है। लेकिन यहाँ H2 के अंदर देखा जाए तो ये 0 है हाइड्रोजन का। हम हाइड्रोजन का देख रहे हैं। हम दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं, इसके ऑक्सीकरण पहले तरीका ही देखते हैं। +1 से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। कहने का मतलब इसमें अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो जब खुद का अपचयन होता है तो वो दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, और जब दूसरे का ऑक्सीकरण करता है तो वही तो ऑक्सीकारक कहलाता है। अब दूसरे तरीके से ऐसे देखते हैं कि H2O जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन है, और यहाँ जो H2 है यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है। तो जहां पर ऑक्सीजन निकलती है, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है वहां ऑक्सीकरण होता है, निकलती है तो अपचयन होता है। तो दोनों तरीकों से अपचयन ही हो रहा है। कैसे भी हम देख सकते हैं, जब अपचयन होता है तो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। तो किसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं? ऑक्सीकरण कर रहे हैं लिथियम का। ठीक है ना, लिथियम का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिथियम जो है वो 0 में है, और यहाँ पर लिथियम +1 में है, तो ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? जल कर रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीकारक कौन हुआ? जल हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में है, और ऊपर वाली अभिक्रिया के अंदर ये अपचायक के रूप में कार्य करती है। तो जल जो है वो दोनों की भांति समान कार्य करता है, अपचायक या ऑक्सीकारक के रूप में। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।